वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके इंग्लिश के चैप्टर 5 इंडिगो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पहले पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था कि इंडिगो की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए गांधी जी आए थे। उन्होंने वकीलों को समझाया था, राजकुमार शुक्ला उनको लेकर आया था। सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाई थी। अब वहाँ से आगे ये पेज नंबर 49 से हम पढ़ रहे हैं आपके। He began by trying to get the facts. उन्होंने फैक्ट्स यानी तथ्य, जो प्रूफ हैं, सबूत हैं, उनको इकट्ठा करने या पता करने की कोशिश की कि कहाँ से मिलेंगे इन जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इनके खिलाफ। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। वो पहले तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सचिव के पास गए। The secretary told him that they could give no information to an outsider. सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देते हैं। गांधी answered that he was no outsider. गांधी जी ने कहा वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी called on the British official commissioner of the तिरहट division in which the चंपारण district lay. अगला जो गांधी जी का कदम था वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, तिरहट संभाग के, जहां पर कि चंपारण जिला आता था, यानी तिरहट डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट। उसने उनको बुली यानी धमकाया और उन्हें सलाह दी कि वो अभी के अभी तिरहट को छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी गए नहीं। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। मोतिहारी एक स्थान था, उधर वो प्रोसीडेड यानी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी। तो याद रखना मोतिहारी, ध्यान रखना चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई सारे वकील भी उनके साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी। रेलवे स्टेशन पर a vast यानी ग्रेट, बहुत ज़्यादा, मल्टीट्यूड यानी अभी हमने पढ़ा था क्राउड, मोब, मल्टीट्यूड, तीनों का मतलब क्या होता है? भीड़, पब्लिक। याद रख लेना, ये मीनिंग अलग अलग आते हैं, सीन पैसेज में पूछ लेता है। ग्रीटेड हिम, गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters, वो एक घर में गए, उसे अपना मुख्यालय बना लिया। कंटिन्यू टू हिज इन्वेस्टिगेशंस, और वहाँ पर उन्होंने उनके इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल शुरू की। अ रिपोर्ट केम इन डेट अ पेजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। एक सूचना आई कि पास के गांव में किसी किसान के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, बुरा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी जी ने वहां जाने का निर्णय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी पर सवार होकर वो वहां के लिए रवाना हुई अगली सुबह। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम। वो आगे नहीं गए थे ज़्यादा, उसके पहले ही पुलिस के सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर ने, संदेशवाहक ने उनको ओवरटुक कर लिया, यानी उनके आगे निकलकर उनसे कहा एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन। उनसे कहा कि आप शहर वापस लौट जाओ इन हिज कैरिज, उसकी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने हाँ कर दी, चलो लौट जाते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मैसेंजर ने उनको वापस छोड़ दिया और उनसे कहा कि चंपारण तुरंत छोड़कर चले जाओ, एक नोटिस उनको दिया। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने एक रसीद साइन करके दी, उसमें लिखा कि मैं इस आदेश की अवहेलना करूंगा, ऐसा लिख दिया उन्होंने। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। परिणाम स्वरूप, इन कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम स्वरूप, गांधी जी को एक समन मिला कि आप अगले दिन कोर्ट में आना। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी सो नहीं पाए।
ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि कुछ प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली मित्रों को लेकर आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू दी आश्रम, आश्रम पर भी उन्होंने कुछ निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और पूरी सूचना वायसराय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। अगली सुबह किसानों से पूरा मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स यानी बहुत भारी मात्रा में किसान वहाँ इकट्ठा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी जी का साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड पता नहीं था। दे हैड मेयरली हर्ड डेट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। केवल वो इतना जानते थे कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं और इस समय वो सत्ता से परेशानी में है, यानी सत्ता के साथ उनकी परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। स्पॉन्टेनियस यानी जोरदार उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जो प्रदर्शन हुआ अपनी स्वतंत्रता के लिए कोर्ट हाउस यानी न्यायालय के बाहर, ये ब्रिटिश के डर से उनकी लिबरेशन यानी स्वतंत्रता की, फ्रीडम की एक बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग, शुरुआत थी। और लिबरेशन यानी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, याद रखना, लिबरेशन, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, जो अधिकारी थे गांधी जी के कोऑपरेशन सहयोग बिना असमर्थ हुए, शक्तिहीन नजर आए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने, गांधी जी ने क्राउड यानी भीड़ को रेगुलेट यानी कंट्रोल करने के लिए उनकी मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो विनम्र थे और फ्रेंडली यानी दोस्ताना थे। पोलाइट का जानते होंगे आप, मोडेस्ट, विनम्र। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. उन्होंने concrete proof यानी उन्हें मजबूत स्थूल प्रूफ यानी सबूत दिए कि आज तक जो तुम्हारी माइट यानी ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, ड्रेडेड जिससे लोग डरते थे, अनक्वेश्चन्ड जिस पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता था, कुड बी चैलेंज भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। द गवर्नमेंट वॉज बफल्ड, सरकार बफल्ड यानी घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, प्रोसिक्यूटर ने जज से कहा कि ये जो ट्रायल मुकदमा है इसको पोस्टपोन कर दो, यानी अभी फिलहाल रद्द कर दो, बाद में देखेंगे। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा अपने बड़ों से पहले इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और मामला यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने इस डिले यानी कि देरी का प्रोटेस्ट, विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी यानी दोषी माना कि मैं गलत हूँ, मुझे सजा दो। ही वॉज इन्वॉल्व, वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, उन्होंने कहा कि कर्तव्यों के कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दोहराए पर कह सकते हैं या आपस में टकराव के बीच में, ऑन द वन हैंड नोट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ में कानून तोड़कर गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ मानवता और भारत की यानी राष्ट्र की सेवा थी, एक तरफ नियम कानून थे, लेकिन मैं तो यहाँ राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए आया हूँ, इसीलिए मैंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, अवहेलना की। नॉट फॉर द वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ और बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस,
ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरी आत्मा की आवाज़ थी, ये कोई मैंने कानून का सम्मान करने के लिए नहीं किया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी बट इन ओबीडियंस, यानी एक मैंने आज्ञा मानी टू द हायर लॉ, भगवान का न्याय, ऑफ आवर बीइंग, ऑफ वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि आत्मा की आवाज। उन्होंने कहा जो भी पेनल्टी ड्यू है, जो भी आप सजा देना चाहे दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस डेट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour recess एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं 2 घंटे के रेसेज यानी ब्रेक के बाद में सजा सुनाऊंगा या फैसला सुनाऊंगा, आप 120 मिनटें आपकी बेल जमानत जमा कर दो। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने उन्हें बिना जमानत के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेन्ड, जब कोर्ट दोबारा लगा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मैं कई दिनों तक अपना न्याय नहीं सुनाऊंगा, जज ने कहा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, लेकिन उसने गांधी जी से कहा कि आप लिबर्टी यानी स्वतंत्र रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो इतने समय में ये जो मैंने आपको नाम बताया ये सब भी बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, वो भी गांधी जी के साथ लग गए। व्हाट वुड दे, और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भैया अगर मुझे जेल हो जाती है, जब गांधी जी से वो मिले, तो आप लोगों की क्या योजना है, आप क्या करेंगे अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो। गांधी जी ने पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने कहा, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो तो उनकी सलाह देने, उनको सलाह देने, उनकी मदद करने आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, और जब तुम जेल चले जाओगे तो हम किसे सलाह देंगे, हम भी हमारे घर लौट जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने कहा ये जो इन बटाईदारों के साथ इनजस्टिस अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। राजेंद्र प्रसाद ने सारा जो भी उनके बातचीत हुई उसको अपशॉट टू देयर कंसल्टेशन, पूरा जो भी उनका मामला था, विचार विमर्श था, उसको रिकॉर्ड किया। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स, उन्होंने आपस में एक दूसरे से विचार किया। डिड गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, की गांधी जी तो पूरी तरीके से अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स, फिर भी वो किसानों के लिए जेल जाना चाहता है। यानी बाहर का व्यक्ति हमारे किसानों के लिए जेल जा रहा है, जिनका केस हम लड़ रहे हैं, ये व्यक्ति बाहर से आया है, इनके लिए जेल जाना चाहता है। इफ दे और and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants if they on the other hand being not only residents of the adjoining districts, वो लगते हुए जिलों का के ही रेजिडेंट्स यानी निवासी नहीं है, बल्कि बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, और हम ये दावा करते हैं कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, हम इनके केस लड़ रहे हैं, शुड गो होम, और हम घर चले जाएं। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, ये तो बहुत ही शर्मनाक कार्य होगा अगर इस व्यक्ति को हम जेल भेज देते हैं और हम घर चले जाते हैं तो। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, वो गांधी जी के पास गए, उनसे कहा हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। अभी इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन। अब आपसे पूछ सकता है व्हाई एंड व्हेन डिड गांधी सेड से, गांधी जी ने कब कहा, व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी से, क्यों कहा, कब कहा।
फिर ब्रैकेट में ये इन्वर्टेड कोमा में दे देगा द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, या हु सेड दिस और व्हेन, किसने कहा और कब कहा। तो आपको ये याद रखना है किसने कही, गांधी जी ने कही, या दीज वर्ड सेड बाय, या दिस लाइन वॉज स्पोकन, जो भी लिखना चाहे, जिसे भी आप लिखना चाहें, बाय गांधी। और कब कहा था, जब वकीलों के उनके बीच बातचीत हो रही थी। कब, जब वो मामला चल रहा था, कौन सा, याद होगा मोतिहारी का मामला। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब वकील तैयार हो गए थे कि हम भी आपके साथ जेल चले जाएंगे, तब गांधी जी ने कहा था कि अब चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, तब उन्होंने टुक अ पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा लिया और अलग अलग भागों में लोगों को बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, और हर ग्रुप को अलग अलग हिसाब से गिरफ्तारी देनी थी। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कई दिनों बाद गांधी जी को एक कम्युनिकेशन यानी सूचना प्राप्त हुई मजिस्ट्रेट से कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस यानी उस राज्य के, उन्होंने केस को ड्रॉप करने का आदेश जारी किया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय हुई। मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, कब जीता था, तो ये मामला आपको आंसर लिखना है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. फार्मर्स, किसानों की ग्रीवेंसेस, शिकायतों पर एक गांधी और उनके साथी जो वकील थे, उन्होंने फार फ्लंग इंक्वायरी यानी बहुत बड़ी जांच करने का निर्णय किया। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स वर रिटर्न डाउन, 10,000 किसानों से सबूत इकट्ठा किए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूत भी इकट्ठा किए गए। एविडेंस यानी प्रूफ, सबूत। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कागजात इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, पूरे क्षेत्र में इन्वेस्टिगेटर्स यानी जांच पड़ताल करने वाले लोगों ने पूरे क्षेत्र में को घेर लिया। और वेहमेंट यानी अति जोर से, बहुत भारी, प्रोटेस्ट यानी विरोध किया, किसका, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों का। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को श्री एडवर्ड गेट से मुलाकात हुई। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले वो उनके सभी साथियों से मिले, उनसे कहा कि अगर मैं लौट के नहीं आऊं तो आपको ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। गांधी जी से उनके 4 लगातार इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिसने बाद में एक अधिकृत आयोग गठित किया जो कि नील की बटाईदारी की जो भी प्रक्रिया थी उसकी जांच करेगा। अब ये विशेष ध्यान रखना, इसमें जो आयोग बना इसमें कौन कौन थे, ये सिचुएशन की जांच करेगा। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, याद रख लेना, एक तो लैंडलॉर्ड्स थे, दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, 2 शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, और किसानों की तरफ से केवल गांधी जी थे। तो याद रख लेना, लैंडलॉर्ड्स थे, कंसिस्टेड ऑफ यानी शामिल थे लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड द गांधी एज द सोल यानी ओनली, अकेले। किसान तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने कहा भैया हमारी तरफ से तो गांधी जी है, ये जो फैसला कर लेंगे हमारी तरफ से हम सब मानेंगे। तो
किसानों की तरफ से कोई भी उस जांच जो आयोग बना उसमें शामिल नहीं हुआ, केवल गांधी जी थे। ठीक है। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी 7 महीने तक अनइंटरप्टेड यानी रेगुलर रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, बीच में भी उनकी यात्राएं हुई। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड प्रेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन डेट इट would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। गांधी जी ने जो यात्रा कैजुअली लापरवाही से ऐसे ही हामी भर दी थी, बात कर ली थी, वादा एंट्री यानी किसी से प्रोमिस कर लिया था कि कुछ दिनों में मामला होगा, छोटा मोटा निबट जाएगा। इसने गांधी जी की जिंदगी का 1 साल ले लिया चंपारण आंदोलन ने। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड। जो इंक्वायरी कमीशन था उसने इतने ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए जमींदारों के खिलाफ, जब उन्होंने उन प्रूफ को देखा तो वो सहमत हो गए, एग्रीड हो गए कि हाँ हमने किसानों के साथ बेईमानी की है। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स बट हाउ मच मस्ट वी पे गांधी। गांधी जी से उन्होंने पूछा कि भैया हाँ हम वापस पैसा देंगे जो उन्होंने लिया था इंडिगो की खेती को से उनको फ्री करने के बदले, लेकिन कितना पैसा देना होगा। इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से रिफंड यानी वापस पैसा देने को तैयार हो गए। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन्होंने सोचा गांधी जी उनसे पूरा रिपेमेंट मांगेगी जो उन्होंने किसानों से इलीगल यानी गैर कानूनी, डिसीटफुल यानी धोखे से, एक्सटोर्टेड यानी हड़प लिया है। ही आस्क्ड ओनली 50%। उन्होंने कहा तुम तो आधा वापस दे दो। देयर ही सीम्ड एडमिट, यहां पर वो एडमिट यानी थोड़ी अडिग नजर आए। राइट्स रेवरेंड J. होस, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। वो लिखते हैं जिन्होंने पूरा एपिसोड बड़े ही पास से देखा था। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। जो सोचते हो कि गांधी जी इस बात को नहीं मानेंगे, उनमें से जो प्रतिनिधि थे जमींदारों के, उन्होंने कहा कि हम तो 25% वापस देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। गांधी जी ने वही बात मान ली, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। इस प्रकार डेडलॉक यानी गतिरोध टूट गया। गांधी जी ने कहा 25% ही वापस दे दो। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। यूनानिमसली यानी एक मत से सबने अडोप्ट यानी स्वीकार कर लिया। सेटलमेंट यानी समझौता। गांधी एक्सप्लेन डेट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। ध्यान देना इस जगह पर गांधी जी ने क्यों एग्री हो गए 25% पर, इसके बदले में उन्होंने क्यों क्या तर्क दिया, ये आपके अगले पेज पर दिया हुआ है। व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। क्यों एग्री हो गई, सहमत हो गई इतने कम पर भी। गांधी जी एक्सप्लेन डेट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट डेट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। उन्होंने कहा बात 25% देने की नहीं है, बात यह है कि पहली बात उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने ये पैसा धोखे से गैर कानूनी रूप से स्वीकार किया है, और हमने पैसा ही नहीं लिया, सरेंडर नहीं किया उन्होंने पैसा, बल्कि उनका प्रेस्टीज यानी उनका रेस्पेक्ट, उनका ऑनर, सम्मान भी उन्होंने सरेंडर किया, यानी उनको सम्मान भी गंवाना पड़ा। Therefore, as far as the peasants was concerned, जहां तक किसानों की बात है, the planters had behaved as lords, अपने आप को लॉर्ड्स मानते थे, देवता मानते थे above the law, कानून के ऊपर। Now the peasant that saw that he had rights and defenders, अब किसान समझ गया कि उसके भी अधिकार हैं और उसके भी
डिफेंडर यानी रक्षा करने वाले हैं। ही लर्न करेज, वो साहस सीख गया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को जस्टिफाई किया, वहां पर न्याय संगत ठहराया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी प्लांटर्स, जिनको हम लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, अबेंडन देयर स्टेट्स, अपनी जागीरें अबेंडन यानी छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो वापस किसानों को रिवर्ट यानी दे दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इसके बाद में इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। अब किसान उनके हिसाब से ही फसल करते थे, जो उनकी इच्छा थी उनको अपनी खेती में से कोई भी हिस्सा अब अंग्रेजों को या जमींदारों को नहीं देना होता था। इसके बाद में जो गांधी जी ने वहाँ पर पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और आर्थिक यानी वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जो ही ढांचा था वो भी बिगड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों का रहन सहन, ये सब उन्होंने सुधार किया। तो ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।